This is chapter number 2, inverse trigonometric function, class 3 and exercise 2.2. Now first we will discuss some doubts and then after we will discuss the further questions concept. Okay? तो पहला आपका ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम, ठीक, और फिर हम जो आपका डाउट है और जो एक दो डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके बेटा? स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5. यही क्वेश्चन है. अब पता है इस क्वेश्चन में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपको ना प्रीवियस फॉर्मूले आते हैं और कोई रीजन नहीं. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ tan इनवर्स है, cos है और 1 माइनस साइन एक्स. तो पहली ड्यूटी क्या बनती है कि वी मस्ट हैव टू बी, देखो ये tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स है, वी मस्ट हैव टू बी कन्वर्ट दीज कंडीशन इन टर्म ऑफ 10. किसमें कन्वर्ट करना है? 10 में कन्वर्ट करना है. और 10 में तभी होगा जब प्रॉपर फॉर्मुलेशन होगा. तो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, यहाँ उसने ये हाफ करके भी शो कर दिया है कंडीशन को. अगर आपको याद हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. पढ़ा है? ओके, इस वन को आप क्या लिखते हो? cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2. और इस साइन को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2. अगर ऐसा होगा बेटा तो आप इसे tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. और यहाँ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. ठीक है? इससे एक पावर कट गई, ये tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2. लिख सकते हो? हाँ जी. अगर आपको tan चाहिए तो किससे डिवाइड करोगे आप? cos x बाई 2. cos x बाई 2. ये इससे कैंसिल है, कैंसिल. यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं. अब ना एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको याद हो तो इसको 1 को आप 10 पाई बाई 4 लिख सकते हो. यस और नो? हाँ जी. इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिखते हो. यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे. फिर 10 पाई बाई 4 इंटू 10x हो सकता है. हाँ जी, हो सकता है. ये हमारी फॉर्म बन गई 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2. एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर नहीं आ रहा है कंसेप्ट तो पूछने में एजिटेट मत होना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको फॉर्मूले आ रहे हैं. ठीक है? और अगर लगे कि हाँ नहीं क्लियर है तो पूछने में कोई एजिटेशन है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, मैं उसकी फॉर्मेशन बता दूंगा. अब बताओ एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? ये वाले क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि हमें x बाई 2 यूज करना है? हाँ, एक सेकंड, दोबारा बोलो. ये वाले क्वेश्चन में ये कैसे पता चला कि हमें x बाई 2 की फॉर्म में सॉल्व करना है इसको? बेटा इसके लिए आप, मैंने स्पेशली क्या कहा, मैंने आपसे कहा मुझे 10 की फॉर्म चाहिए. क्या चाहिए? 10 की फॉर्म चाहिए. तो जब 10 की फॉर्म मुझे अगर चाहिए तो मैं तो cos और sin की कोई फॉर्म तो बनाऊंगा.
तो जब भी आपको ऐसा लगे कि वो कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं बन रही है तो हमेशा एंगल हाफ वाला ही केस होता है वो। ओके। ठीक है, हमेशा हाफ हाँ एंगल जी। वाला। और बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। 5। हाँ जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ठीक, हाँ जी। अब आप याद करो, मैंने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था आपको। हाँ जी। क्या बताया था बताओ। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म यूज तो करके। यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होगा sec स्क्वायर थीटा के, या हाँ फिर जी। 1 + cot स्क्वायर थीटा इसके cosec स्क्वायर थीटा के। तो आपको हाँ कौन जी। सी फॉर्म नजर आ रही है? तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे? या तो tan पुट करो या तो cot पुट करो। आप अभी पुट हाँ करो जी। इसको, और मुझे जहां तक सॉल्व होता है वहां तक करके दिखाओ। ओके। अभी करो। tan इनवर्स जो है ये फॉर्म दे रखी है, तो आपने क्या पुट किया? आपने पुट किया x = tan थीटा। तो ये cos tan थीटा। इनवर्स कॉट पुट किया है। हाँ जी। ये लो कॉट पुट किया। तो ये tan, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा -1 / cot थीटा। ओके, हाँ जी। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या चीज समझाई। ये हो गया हमारा cosec है ना, हाँ जी। cosec थीटा -1 / cot थीटा। और- ये हुआ ना। हाँ जी। हमने आपसे क्या बोला था? हमने आपसे कहा कि यू मस्ट हैव टू बी कन्वर्ट दिस कंडीशन एज अकॉर्डिंग आउटसाइड। हाँ आउटसाइड के जी। हिसाब से कन्वर्ट करना। तो हाँ भाई जी। मुझे क्या चाहिए? tan चाहिए ना, या फिर cot हाँ मिल जी। जाए। और ये cosec है, तो क्या मैं उसे 1/sin में कन्वर्ट नहीं करूंगा? इसको हाँ जी। cos θ/sin θ नहीं लिखूंगा? हाँ जी। यस और नो? यस। अगर आप ऐसा करते हो बेटा तो क्या होगा? 1 - sin θ/sin θ और cos θ/sin θ। ठीक, ये इससे हाँ कैंसिल हो जी। गया, और ये tan इनवर्स 1 - sin θ हो। अब यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं। नहीं दिक्कत। और सच कहूं, सेम ही क्वेश्चन देखो वाला भी किया थोड़ी देर पहले आपने किया नहीं। इसको क्या लिख सकते हो आप? cos स्क्वायर θ/2 -sin स्क्वायर θ/2। और ऊपर वाले को क्या लिखोगे? cos स्क्वायर θ/2 sin स्क्वायर θ/2 -2 sin θ/2 और cos θ/2। यस और नो? हाँ जी। बस हो गया क्वेश्चन। अभी देखो सेम हो गया ना, cos हाँ θ/2। जी। कंप्लीट करो आप इस क्वेश्चन को, ओके। कंप्लीट करिए। कुछ क्वेश्चनों में बेटा दिक्कत लगेगी। यहाँ पर क्या हो गया? और यहाँ पर ये हो गया cos θ + sin θ/2। यहाँ से हमने क्या किया? cos θ/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, हाँ ये जी। कट गया, ये कट गया, और फिर ये tan 1 - tan θ/2। वेरीफाई हो गया बेटा? ये वाला ऐसे ही करा ना हमें? हाँ जी। ऐसी करें। tan
पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हाँ जी, tan इनवर्स ओवर देन पाई बाई 4 tan इनवर्स x और 1/2, तो 1/2 इज कॉमन, तो पाई बाई 2 माइनस कॉट tan इनवर्स एक्स लिया था ना, क्या बेटा? थीटा की जगह कॉट इनवर्स एक्स लिया था। अच्छा कॉट किया था, ठीक है, तो ये कॉट हो गया ना, हाँ जी, कॉट। तो यहाँ से ये कॉट इनवर्स क्या बन गया, tan इनवर्स। ओके, ऐसी हाँ क्या जी, है? हाँ जी। और बताओ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, अच्छा ये बताओ कि अब आपको लगता है इस क्वेश्चन को मुझे कराना चाहिए? नहीं अब हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 से ही होगा। अब हो जाएगा? हाँ जी, क्या करेंगे आप इसमें? क्या करोगे इसमें? इसमें इसको कॉस थीटा, मतलब इसे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है? ओके। 9 और 10 एक पैटर्न के हैं, ठीक है? हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसे ए कर लोगे, नहीं छोड़ दो? हाँ जी, अब देखो इस 9 क्वेश्चन में देखो, इस 9 क्वेश्चन में क्या है, अब एक एडिशनल चीज आ गई आपके पास। आपको रूट को ब्रेक करना सिखाया था कि जब भी रूट हो तो क्या करते हो आप, बोलो क्या पुट करेंगे इसमें बेटा? अगर रूट हो, भूल जाओ ये ए स्क्वायर है, आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? टैन स्क्वायर या फिर टैन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पुट करेंगे? टैन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा। पक्का हम एक पुट करेंगे? सोचो। नहीं, सेक या कॉसेक करेंगे। अभी भी गलत हो। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ही कॉस स्क्वायर होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक? पर साइन नहीं पुट करना है इस बार हम ना एडिशनल ए बी करेंगे, यानी हमारे पास जो रूट है ना उसमें ए दे रखा है ना, हाँ जी, तो यहाँ पर जो दे रखा है उसके कारण हम ना साइन की जगह साइन नहीं ए साइन थीटा पुट करें। अगर मान लो यहाँ बी होता तो मैं क्या पुट करता, बी साइन थीटा, ठीक है? ओके। हाँ जी, मतलब जो हम पुट करते थे वही पुट करना है, बट अब देखना है कि एडिशनल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, तो उसको साथ में पुट करना है, ठीक? ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक? तो हाँ जी, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, that is what tan inverse a sin theta or a cos theta, ठीक? हाँ इससे जी, कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स tan थीटा और tan से tan कटा तो आप पे थीटा बचा, ठीक? हाँ तो जी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो x अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा होगी, और इसको हम
साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है। हाँ जी। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं। ओके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ग्रिप बन जाएगी। ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो तो हम इन से आउट की ओर मूव करते हैं। कैसे करते हैं? इन से आउट की ओर मूव करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? एंगल आएगा ना। हाँ जी। क्या एंगल आएगा? π/6। π/6। अगर मैं यहाँ देखूं तो tan इनवर्स 2 cos 2 π/6, यही हुआ ना। हाँ जी। ये π/3 हो गया। हाँ जी। अब देखो इनवर्स नहीं है, अब ये π/3 है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये कट गया। अब tan इनवर्स क्या हो गया? 1। 1। क्या हो गया? π/4। ठीक। हाँ जी। गुड। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला याद है? नहीं, ये नहीं किया था। नहीं याद है? ये आप π/2 था। याद हो तो मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। तो हाँ यहाँ जी। एंगल तो सेम है ना बेटा। हाँ जी। तो अगर ये सेम है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसे π/2 करेंगे। क्या करेंगे? π/2। और π/2। cot π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। वेरी गुड। आगे बस इसमें। हाँ जी। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ये किसी का फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है किसी का? sin 2θ। हाँ, ये 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है। हाँ जी। और ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स y का। 2 tan इनवर्स का। तो 2 कॉमन निकाल के काट दोगी और यहाँ से सॉल्व हाँ करके जी। वैल्यू निकालोगी। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 अभी करिए। यहाँ से ना टेक्निक डेवलप हो। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/5 ओके प्लस कॉस इनवर्स x। अगर आप बुरा ना मानो तो साइन को मैं इधर लाकर साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी। और अगर आपको पता हो कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। हाँ जी। तो क्या होगा? cos इनवर्स x π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये cos इनवर्स 1/5 की इक्वल होगा। यस और नो? Yes। नहीं आया? आ गया। आ गया। हाँ x जी। की वैल्यू 1/5। ओके। अगर नहीं आ रहा है तो बोल सकती हैं आप। नहीं, आ गया समझ गई। आ गया। हाँ जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।